नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट फर्स्ट में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र ये फर्स्ट है और इसका विषय है योग का उद्भव, इतिहास एवं विकास क्रम। हम इस वीडियो में समझेंगे। विषय भले योग दर्शन है, पर इसमें प्रारंभिक कुछ बातें हम कुछ सेशन में हम ये जानेंगे। योग से सामान्य परिचय, योग का सामान्य परिचय भी पढ़ेंगे। योग से प्रमुख धाराएं कितनी हैं, कितने भागों में विभक्त है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ विषय है। और फिर बाद में योग दर्शन को भी पढ़ेंगे। पर विषय का नाम है योग दर्शन, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझें कि योग दर्शन विषय है और आप पढ़ा क्या कुछ और रहे, ऐसा नहीं है। ये कुछ यूनिट में पहले है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग की उत्पत्ति कब हुई, इसको हम जानेंगे। योग का आदिवक्ता या उपदेशक कौन है, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में आएंगे। योग की उत्पत्ति कब हुई, योग का आदिवक्ता या उपदेशक कौन है, या इस पर विद्वानों के अनेकानेक मत हैं। बहुत सारे सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। सामान्यतः प्राचीन मतानुसार वेदों को प्राचीन भारतीय साहित्यों में मान्यता प्राप्त है, यह आप जानना है। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। ये कब शुरू हुआ और इसको प्रारंभ करने वाले कौन हैं, इन सब के बारे में। वेदों में भी योग का वर्णन मिलता है। यदि वेदों से योग की शुरुआत मान ली जाए तो ये सत्य न होगा, क्योंकि वेदों के मंत्रों को मंत्र दृष्टारः यानी ऋषि मुनियों ने ध्यान की उच्च अवस्था में देखा। ये सब जानते हैं, जो भी मंत्र है हमारे ऋषियों ने एक ध्यानस्थ होकर के एक गहन साधना की उन्होंने, और फिर मन से पार, मंत्र दृष्टा मतलब मननात् त्रायति इति मंत्र। तो मन को जिन्होंने वश में किया और फिर जो उन्होंने किया वो तब होगा जब आप योग में जाएंगे। तो योग मन पर ही काम करता है। मन को कैसे चलाना, ये योग का अभ्यास से सिद्ध होता है। तो योग जो है ये मन को चलाने की कला है, ये समझ लीजिए। तो मन को कैसे चलाना है, तो हमें योग करना है। तो ऋषियों ने भी मन को जैसे वश में किया तो उन्होंने योग साधना किया। तो इसलिए कहा वेदों से भी यदि योग की शुरुआत माने तो ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि वेद तो में जो ऋषियों ने जो लिखे हैं, जो उन्होंने श्रुति परंपरा से जो उन्होंने गाया है, तो वो सब उससे पहले भी योग परंपरा में था। अब बात करते हैं, साथ ही जिस समय जो लिखा जाता है उस समय के वातावरण से प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि वेदों से पूर्व ही सृष्टि में योग किसी न किसी रूप में व्याप्त था। तो ये बात स्पष्ट हुआ, एक प्रश्न का उत्तर आपको मिला। वेदों से भी पहले योग परंपरा में चलता था, क्योंकि जो लिखित में जब आएगा तो उससे पहले निश्चित रूप है कि वो पहले भी रहा होगा, तभी वह उसमें उल्लेख होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है। मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि किसी न किसी रूप में योग का अभ्यास करते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि योग की परंपरा वैदिक काल से भी प्राचीन है। ये बात हमें जानने को मिला। आगे बढ़ेंगे। हिरण्यगर्भ संबंधित कुछ ऐतिहासिक मान्यता है, तो उनको हम समझेंगे। क्या है ये? योग का आरंभ एवं इतिहास की चर्चा जब भी की जाती है तो हिरण्यगर्भ का नाम अभिन्न रूप से आता है। ये हिरण्यगर्भ कौन है, ये समझना है। अब प्रश्न ये है कि विभिन्न शास्त्रों ने भी योग के आदि प्रवर्तक यानी प्रारंभ में, आदि का मतलब सबसे स्टार्टिंग से जब सृष्टि बना, तो उसमें कहा हिरण्यगर्भ ही बताए गए हैं। कुछ प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। पुरातन मतलब सबसे पुराना, इनसे अन्य कोई नहीं है, यही सबसे पुराने हैं हिरण्यगर्भ। ये योग के वक्ता के रूप में इन्हें स्वीकारा गया है। वक्ता मीन्स बताने वाले। याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें रेफरेंस मिलता है। स्मृति यानी 12/5 में देखिए आप। योग के आदिवक्ता या उपदेष्टा आचार्य हिरण्यगर्भ है, उनसे पुराना यानी पुरातन अन्य कोई नहीं है। एक आपने उदाहरण जाना। दूसरा, महाभारत में भी ऋषि व्यास ने इस मत से समानांतर विचार व्यक्त किया है। महाभारत का युद्ध आप याद करिए कितना पुराना है। उसमें भी जब व्यास जी ने जब पूरा महाभारत लिखा तो उन्होंने भी उसमें बताया कि
सांख्यान्य वक्ता कपिलः परम ऋषि च उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। ऐसा महाभारत के भी ये दूसरे ऑब्लिक 3 ये इसमें रेफरेंस आप देखेंगे इसमें बताया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सांख्य शास्त्र के यदि आदि वक्ता की बात करें तो परम ऋषि कौन? कपिल मुनि है। और योग शास्त्र का वक्ता आचार्य की बात करें तो हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ से प्राचीन अन्य कोई योग के वक्ता नहीं है। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया कि सबसे पुराने हिरण्य गर्भ है। अभी आगे देखेंगे मध्यकालीन युग में पुरातात्विक प्रमाण हमें कुछ ऐसे हमें मिले हैं जिससे भी हमें पता चलता है कि योग का उद्भव कैसे हुआ। एक तथ्य है कि योग विद्या का प्रारंभ सैंधव कालीन सभ्यता की देन है। एक हमें ये प्रमाण मिलता है। यदि हम सिंधु कालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मोहनजोदड़ो से जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे प्राप्त विभिन्न पुरातन यानी पुरातात्विक मूर्तियां अवशेष रूप में प्राप्त हुई। हमें अवशेष मतलब कुछ टुकड़ों के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है उस समय में। तो उनमें क्या है? उनमें केवल माँ भगवती की ही नहीं बल्कि एक पुरुष देवता की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जो प्राचीनतम शिव का आदि स्वरूप प्रतीत होता है। इसमें देखने को लगता है कि ये किसका फोटो है? शिव का आदि स्वरूप है। तो इससे क्या हमें मिलेगा? तो इस प्रतीक के संबंध में सर जॉन मार्शल, ये ध्यान दीजिए, सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन में स्पष्ट किया है कि मोहनजोदड़ो में उपलब्ध जो देवता की मूर्ति वो मूर्ति त्रिमुखी है, वो 3 उसके मुख है। इन्होंने जॉन मार्शल ने अपनी इस बुक में लिखा और ये भी कहा वह देवता एक ऊंचे पीठासन पर योग मुद्रा में बैठा है। उसके दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि सिद्धासन के समान एड़ी से एड़ी मिल रही है। अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए हैं और हाथ घुटने के ऊपर आगे की ओर फैले हुए हैं। तो ऐसा वहां स्पष्ट लिखा है, ऐसा उस पिक्चर को देखने से लगता है। तो सिद्धासन की स्थिति जैसे हम देखते हैं। तो इससे क्या निकला? इस प्रकार की आकृति योग में वर्णित ध्यान मुद्रा से मिलती जुलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय यौगिक मान्यताओं का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा। तो ऐसे जैसे आज देखते हैं किसी भी हम मुद्रा, जैसे अभी देख रहा आरएसएस की जो अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ के जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो उनको ध्यान में रख करके एक सिक्का जारी किया गया जिसमें माँ भारती का चित्र है, आपने देखा। तो ये चित्र मुद्रा के रूप में आ गया। अब मुद्रा अब बहुत वर्षों के बाद ये मुद्रा अति प्राचीन हो जाएगी। तब जब कभी मिलेगी तो उसमें ये उल्लेख दिखता है कि ऐसी प्रतिमा यानी माँ भारती का चित्रण जो किया गया, इस प्रकार के आज के हम लोग सब उसको मानते हैं। तो इस प्रकार से जब ध्यान मुद्रा जब को उसका वर्णन देखते हैं अन्य ग्रंथों में तो उससे ये मिलती जुलती बातें स्पष्ट होती हैं। आगे देखेंगे, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि योग विद्या की परंपरा निश्चित रूप से मध्यकालीन यानी सैंधव सभ्यता से भी पूर्व प्रचलित थी। उस समय में नहीं थी, वो तो हमें अवशेष मिले हैं, बहुत प्राचीन पहले से भी योग व्यवहार में चल रहा था। पुराणों की बात करें तो उनके अनुसार विभिन्न प्रसंगों में एक तथ्य ये भी मिलता है कि सृष्टि की आदि में भगवान हिरण्यगर्भ ने सनकादिक और विवस्वान को परमात्मा साक्षात्कार के रूप में एक ही सनातन योग का उपदेश दिया। ये भी हमें देखने को मिलता है। अधिकारी भेद के कारण सनातन योग आगे बढ़कर कभी ब्रह्म योग हुआ अथवा राजयोग और कर्म योग, इन 2 शाखाओं में रूप में वह प्रचलित हुआ। ये पुराणों के अनुसार है। इसी प्रकार महाभारत के एक प्रकरण में बताया गया है कि पवित्र अंतःकरण वाले सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, कपिल, आशुरी, पंचशिख प्रभृति सर्वकर्म संन्यास रूप ब्रह्म योग और ज्ञान योग के अनुयायी हुए। इस प्रकार वो किसके अनुयायी हुए? ब्रह्म योग और ज्ञान योग के अनुयायी हुए। और दूसरी और यही ब्रह्म योग कालांतर में बहुत आगे चल करके सांख्य योग, ज्ञान योग, अध्यात्म योग आदि के नामों से प्रचलित हुआ। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। महाभारत काल में
ये सब जितने ऋषियों के नाम बताए, इन्होंने इस प्रकार का योग को अनुसरण किया और बाद में ये चलकर सांख्य योग, अध्यात्म योग, ज्ञान योग से प्रचारित हुआ। हिरण्यगर्भ द्वारा प्रवर्तित योग की दूसरी जो शाखा है कर्म योग की, परंपरा में जैसे जिज्ञासु अनुयायी थे जो स्वकर्म के साथ साथ आत्मकल्याण के मुमुक्षु भी थे। आत्मकल्याण यानी स्वयं को मुमुक्षुत्व मोक्ष को चाहने वाले, यानी सामाजिक कार्य तो करने हैं, योग का कार्य से अपना रोजगार तो करना और मुमुक्षुत्व भी प्राप्त करना। इस शाखा का मूल तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति कर्मों का सर्वथा नहीं त्याग सकता, वह कर्मों को ईश्वर में अर्पण करते हुए कर्म फलों से निरासक्त होकर समाहित चित्त से परमात्मा की साक्षात्कार कर सकता है। इस परंपरा के परिचायक रूप में एक प्रसंग छांदोग्योपनिषद में भी उल्लेखित है। यानी हम संसारी लोग जो दैनिक जीवन में संलग्न रहते हैं, तो उनके लिए कहा कि वह व्यक्ति कर्म योग करे। कर्म योग से अभिप्राय जो कार्य करे, जो कर्ता का भाव त्याग करके अकर्ता के भाव से जो व्यक्ति करेगा तो वह कर्म योग हो जाएगा, यानी वह कार्य ईश्वरीय कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आप नहीं कर रहे, आपका शरीर के अंदर जो चेतना है वो उसे करवा रही है कोई आपसे। वो एक आशय से जब आप कार्य करते हैं और बिना फल की इच्छा से करते हैं तो वह कर्म निस्वार्थ भाव से निष्काम हो जाएगा। तो उसके लिए बताया गया है तद एतत् ब्रह्मा प्रजापतये प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य, ये वहां बताया। गीता में हमें एक स्पष्ट, सबके सामने गीता तो हम सब पढ़ते हैं, भले हम वेद उपनिषद और ये पुराण न पढ़े हों, पर गीता घर घर में सबके घरों में हमें देखने को मिलता है। तो गीता के चतुर्थ अध्याय के अंदर भी आप देख सकते हैं, वहाँ योग का इतिहास के क्रम के बारे में बताया। तो योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक अति प्रामाणिक विचार श्रीमद् भगवद गीता में भी उपलब्ध है। योगेश्वर श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन के संशय को दूर करते हुए उसे एक प्रसंग के रूप में प्राचीनता को इस प्रकार से समझाते हैं। अब अर्जुन और कृष्ण एक सखा का भाव है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो उस स्थिति में वो बता रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षव कवेर ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विधु स काले ने महता योगो नष्ट परंतपः। तो कहा स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हय एतद् उत्तमम। अब ये उन्हें बता रहे हैं कि तुम तो मेरा सखा है। देखिए चतुर्थ अध्याय के प्रथम, दूसरा, तीसरा, 3 ये श्लोक है, इनमें ये बताया गया है। यहाँ कुछ अक्सर मिसप्रिंट हो रहे हैं ये फॉन्ट की वजह से, तो आप इन्हें वहां से स्वयं खुद पूरा इस श्लोक को देखेंगे। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान यानी सूर्य के प्रति कहा। ये कौन कह रहे हैं? ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर एक उस अवस्था में बोल रहे हैं, एक व्यक्ति की अवस्था में नहीं बोल रहे, उस अवस्था में बोल रहे हैं कि ये मैंने, यानी मेरे स्वरूप में, मेरे द्वारा, यानी इस चेतना तो बदलती है, अब शरीर बदल रहा है, चेतना, उस चेतना आत्मा के द्वारा, मेरे द्वारा विवस्वान यानी सूर्य के प्रति कहा, राजा इक्ष्वाकु से कहा, यानी सॉरी विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा था और मनु के अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों द्वारा जाना गया, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा प्रिय भक्त है, सखा भी है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, प्रकट करने योग्य विषय नहीं है, गहन विषय है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्हें सुन। तो अब देखिए ये बात, इससे बड़ा हमें साक्ष्य क्या मिलेगा? ये योग का उद्भव और ये योग का इतिहास हम इसको देख सकते हैं कैसे प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ यहाँ दिखता है, जब योग प्रारंभ में अविनाशी यानी सूर्य को कहा, फिर ऐसे ये इतिहास
में आगे जैसे चल रहा है। अब योग का विकास क्रम और विभाजन एक रूप से हम इस प्रकार से भी समझेंगे और सरल भाषा में समझेंगे जिससे आपको समझ में आए। ये एक प्रकार हमने भी समझा। अब फर्स्ट हम भाग में बांटते हैं, तो उसमें देखें प्राग ऐतिहासिक यानी सिंधु सरस्वती काल जो है सबसे पुराना। कहते हैं वेदों की जो रचना हुई वो सरस्वती नदी के किनारे हुई। अब इससे मतलब सरस्वती नदी तो बहुत पुरानी है। अब इसका वर्ष देखिए 33, ये लिखा है 3300 से 1700 ईसा पूर्व का जो समय है ये वह समय है। इसमें मोहनजोदड़ो की मुहर, जो उसका मोहर जो है इन्हीं पशुपति का जो सील हमें मिला, ध्यान की मुद्रा में बैठे योगी का प्रारंभिक चित्र हमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो का उसमें मिला। योग की मूल धारणा हमें देखने को मिला, ध्यान, प्राण का नियंत्रण और आसन जैसी मुद्रा की शुरुआत उस समय थी। तो उससे ये स्पष्ट होता है। ये पुरातात्विक जो प्रमाण है हमें, ये मैन्युस्क्रिप्ट जैसे हम कहते हैं कि ये हमें हिस्टोरिकल है, वहां से ऐतिहासिक है, वहां से ये हमें मिला। दूसरा, वैदिक काल को हम माने तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय काल जो है ये वैदिक काल में काउंट किया जाता है। प्रथम लिखित जो प्रमाण हमें मिलते हैं जैसे ऋग्वेद का, ऋग्वेद के इस मंडल के 10वें पॉइंट ये 136 में उसमें आता है कैसिन योगी का वर्णन, योग का प्रारंभिक स्वरूप वहां हमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद के 6.51 मंत्र में मन की एकाग्रता और शांति के लिए वहां पर यह ध्यान का प्रारंभिक रूप हमें देखने को मिलता है। ऐसे अनेक वहां रेफरेंस हमें है, पर ये कुल मिलाकर ये पहला हमें एक उठाया है। तो इस प्रकार का उल्लेख वेदों में मिलता है और ये समय की बात है 1500 से 1000 ईसा पूर्व की। तो ये इतना पुराना योग का कॉन्सेप्ट है। तो ये है विकास कर्म हम जान रहे हैं। तो तप, ध्यान, समाधि, प्राण, योग संबंधी शब्द प्रकट वहां पर इन वेदों में हुए हैं। फिर आती है उत्तर वैदिक यानी उपनिषद काल। ये 1000 से 500 ईसा पूर्व का जो समय है, तो ये योग का दार्शनिक स्वरूप इसमें विकसित हुआ। अब इसमें योग का दर्शन क्या है, क्या बताना चाहता है ये, तो इसमें आया कठोपनिषद। ये 800 से 600 ईसा पूर्व की बात है। तो इसमें आत्मा, मन और इंद्रियों के नियंत्रण की शिक्षा यहाँ देखने को मिलती है। ये तीनों जब नियंत्रित है तब व्यक्ति योग में है, ऐसा वहाँ उल्लेख है। रथ का उपमा वहाँ दिया गया है। मन को संयम कैसे करना है, योग मनोविज्ञान का सर्वोत्तम उदाहरण वहाँ पर बताया गया है। तो उसमें क्या बताया कि जैसे रथ यानी कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं जैसे, तो उसमें 5 घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, घोड़ों के लगाम है। तो अब घोड़े जो है 5, वो 5 इंद्रियां हैं। जो घोड़ों की लगाम है वह मन है, और मन यानी लगाम जो है वो आप यानी सारथी जो बैठा है वो आपकी बुद्धि है। सारथी कौन है? बुद्धि। तो सारथी लगाम को खींच रहा है यानी मन को अंकुश करता है, तो आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो अंकुश हो जाती है। अब घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं? घोड़े अपने विषयों के प्रति दौड़ रहे हैं, ऐसा बताया। घोड़े विषयों के प्रति दौड़ रहे हैं, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम आपका मन है, सारथी आपकी बुद्धि है, और रथ पूरा शरीर है, और रथ को चलाने वाला जो है वह आत्मा है। इस प्रकार से उपमा करके इतना सरल तरीके से बताया गया है। तो ये वहां देखेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद जो 600-500 ईसा पूर्व में आया, उसमें ध्यान, आसन, श्वास नियंत्रण और ईश्वर एकत्व का उल्लेख वहां मिलता है। यदि हम अष्टांग योग की बात करें तो श्वेताश्वतर उपनिषद में अष्टांग योग भी आता है। फिर हम पहुंचते हैं आगे श्रमण परंपरा यानी जैन और बौद्ध परंपरा। 600 से 300 ईसा पूर्व तक इनका बड़ा बाहुल्य था। अब जैन और बौद्ध परंपरा, तो योग को ध्यान आधारित रूप मिला। योग को ध्यान करने के रूप किसने दिया? जैन और बौद्ध परंपरा में आया। महावीर जो का काल है वह 599 से 500 यहाँ पर 527 ईसा पूर्व का जो काल माना जा रहा है, इनके बीच में स्वामी महावीर हुए हैं। तो जैन ध्यान यानी जैन में प्रेक्षा ध्यान जो हम करते हैं वो बाद में अभी प्रचलित हुए, पर जैन में ध्यान है, तब योग का महत्व उसमें बताया गया है।
बुद्ध जो 563 यानी 63 से 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध हुए, इन्होंने श्वास स्मृति यानी आना पाना, श्वास लेना और छोड़ना, जो आप विपश्यना के थ्रू देखते हैं, तो ये बुद्ध का एक पैटर्न है। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने ये एक प्रक्रिया बताई, इससे मन शांत होता है। समाधि, अष्टांगिक मार्ग, मानसिक अनुशासन का विकास इस कालखंड में हुआ। फिर हम बात करेंगे भगवत गीता व महाभारत का काल, ये 400 से 200 ईसा पूर्व का समय काल है। योग का सबसे व्यवहारिक और विस्तृत वर्णन जो हमें देखने को मिलता है वो भगवत गीता और महाभारत काल का है, क्यों महाभारत का ही श्रीमद् भगवत गीता एक हिस्सा है। जब आप भीष्म पर्व में जाते हैं, महाभारत का एक भीष्म पर्व है, उसी से उद्धृत ये भगवत गीता है, ध्यान रखना है ये भी। भगवत गीता लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व में ये लिखा गया। इसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग भी है, समत्व योग का उल्लेख। गीता योग को जीवन का विज्ञान बताती है, यानी गीता योग को बनाती है, क्या बनाती है? जीवन का विज्ञान। तो हमें हर एक अध्याय 18 के 18 जो अध्याय है उन सब में योग है। अर्जुन विषाद से लेकर के अंतिम में मोक्ष संन्यास योग लिखा है। तो ये गीता को आप देखेंगे और इसका कालखंड इन सब को याद करेंगे। फिर आता है शास्त्रीय योग काल, यानी 200 ईसा पूर्व यानी 400 ईस्वी, ये शास्त्रीय योग कालखंड कहलाता है। इसमें योग का वैज्ञानिक जो संहिताकरण हुआ, उसको एक सिस्टमेटिक लाया गया, वो ये योग का वैज्ञानिक कालखंड था, जिसमें महर्षि पतंजलि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का कालखंड माना जा रहा है, तो उसमें उनका समय हुआ। हालांकि इनका कोई वैसे प्रमाणिक तथ्य हमें नहीं मिलता, पर ये कालखंड मिलता है। पातंजल योग सूत्र, जिसमें योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये कहा कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने का नाम ही योग है। अष्टांग योग का वर्णन हमें देखने को मिलता है इसमें, ये 8 अंग हैं, इन्हें आप देखेंगे। इस प्रकार से ये एक सैद्धांतिक हुआ। अभी 7वें नंबर पर देखेंगे तांत्रिक और पुराण काल, ये 300 से 900 ईस्वी का कालखंड है, जिसमें तांत्रिक बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, पुराणों का काल रहा। इसमें योग का ऊर्जा आधारित विकास हुआ, ध्यान दीजिए, योग का ऊर्जा आधारित विकास हुआ। नाड़ियों का, चक्रों का, कुंडलिनी सिद्धांत उभरते हैं इसमें, कुंडलिनी जागरण कैसे करना, वो सब तांत्रिक विद्या में आता है। इनमें शिव को आदि योगी माना गया, शैव तांत्रिक साहित्य में बताया शिव ही आदि योगी हैं, तो उन्हें ये माना। मंत्र योग, लय योग, तंत्र योग इस समय कालखंड में विकसित हुआ। ये इस तरह से इसका विकास क्रम चल रहा है योग का। फिर आगे पहुंचेंगे तो हठ योग का काल आया, 900 से लेके 1500 जो ईस्वी है, उस तम का काल जो है वो हठ योग कालखंड में काउंट करते हैं। तो योग का शारीरिक और व्यवहारिक इसमें खूब विस्तार हुआ। मुख्य जो ग्रंथ है उसमें सबसे पहले गोरखनाथ जी का 10वीं शताब्दी का है, नाथ परंपरा व हठ योग की परंपरा इनसे प्रारंभ हुई। तो इसके बहुत सारे आप सिद्धांत पद्धति से लेकर के बहुत सारे ग्रंथ है, गोरख संहिता इत्यादि। फिर आता है शिव संहिता, 14वीं शताब्दी में आता है, ये आदिनाथ शिव का हम मानते हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा। फिर आता है हठ योग प्रदीपिका, लगभग 1350 से 14 ईस्वी तक का बीच का इसको माना गया है, स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा। घेरण संहिता, जिसे हम 17वीं शताब्दी का, ये घेरण मुनि ने लिखा, इसमें सप्तांग योग का वर्णन है। तो इस प्रकार से इस काल में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, शुद्धि क्रियाओं का पूर्ण विकास हुआ। ये सारे ग्रंथ, जिसे हम हठ योग टेक्स्ट कहते हैं, ये सारे ग्रंथ, जिसमें हठ रत्नावली भी आता है, बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं, शिव संहिता आ गया, सिद्धांत पद्धति आता है। आगे देखेंगे भक्ति आंदोलन, यानी 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो समय है, ये भक्ति योग का भी रहा, यानी योग में भक्ति, जप और ध्यान को लोकप्रिय रूप मिला। और इसमें कबीर इस कालखंड में आई, तुलसी आई, मीराबाई आई, इन्होंने नाम स्मरण व ध्यान योग पर बड़ा बल दिया। तो ये कालखंड है योग में, इसको योग को जोड़ा और ये इन्होंने उसे सूफी परंपरा से
या साकार रूप में, निराकार रूप में आगे बढ़ाया। आधुनिक पुनर्जागरण यानी 1800 से लेकर 1950 ईस्वी का जो कालखंड है, इसे आधुनिक पुनर्जागरण का कालखंड कहा गया, जिसके अंदर भारत में योग का पुनर्जागरण हुआ, जो एक बार विलुप्त होने लगा, वापस प्रचारित हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी आए, जिनका जन्म 1893 में, जिन्होंने शिकागो भाषण योग का वैश्विक प्रचार किया मंच के ऊपर, हम सब जानते हैं। और फिर स्वामी शिवानंद 1936 दिव्य जीवन मिशन, प्राणायाम, ध्यान का पुनरुद्धार उन्होंने किया। और इसी प्रकार से श्री अरबिंदो समन्वित योग यानी समग्र योग, इंटीग्रल योगा जो है, तो ये कालखंड है 1800 से लेके 1950 का कालखंड में, इन सब ने आधुनिक रूप से योग को जागृत किया। समकालीन योग जो अभी 1950 से 2000 ईस्वी तक का जो चल रहा है, इसमें पाश्चात्य देशों में योग का विस्तार हुआ, जिसमें BKS अयंगर हैं, उन्होंने खूब विदेशों में खूब योग को प्रचारित किया। के पट्टाभी जोइस, जिन्होंने अष्टांग विन्यासा योग को खूब प्रचारित किया। और फिर महर्षि महेश योगी है, ट्रांसलेशन जो मेडिटेशन है, इसको उन्होंने खूब प्रचारित किया। तो ये समकालीन योग हैं और इनों के माध्यम से विदेशों में भी योग खूब बढ़ा और फलवित हुआ। वैश्विक युग का योग आज 2000 से लेकर अब वर्तमान तक जो भी चल रहा है, इसको जो ज़्यादा हमें देखने को मिला, प्रचार देखने को मिला, जिसमें तो एक स्वामी रामदेव जी भी आते हैं, उन्होंने खूब योग को खूब प्रोत्साहित दिया, खूब उसको विस्तार दिया, गांव-गांव तक हर व्यक्ति के साथ जोड़ा। और विश्व भर में योग चिकित्सा, थेरेपी और विज्ञान का विकास इस कालखंड में ज़्यादा हुआ। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र में योग को प्रस्तावित किया गया और 2015 से योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आयोजित करने का एक प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई प्रथम बार, और आप देख रहे हैं इस वर्ष 2025 में 11वीं बार योग दिवस मनाया गया, तो ये क्रम है। और तब से लेकर के और फिर भारत में जो आयुष मंत्रालय के YCB योगा सर्टिफिकेशन एक बोर्ड है, जो योग प्रमाणन की शुरुआत इन्होंने शुरू किया, जिससे और ज़्यादा जो भी योग को और प्रमाणित तरीके से, इसके भी सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, अलग अलग लेवल हैं इसके। तो इस तरह से देश के ही हर क्षेत्र में नहीं है, विदेशों में, हर देशों में तो योग के शिक्षक तैयार होकर के और इस आयुष मंत्रालय से प्रमाणित होकर के विदेशों में जा रहे हैं। और आयुष मंत्रालय से भी हर साल भारत जो संस्कृत मंत्रालय से भी कई यहाँ से योग के टीचर बाहर देशों में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ये एक योग का विस्तार है। इसी तरह से योग का विकास क्रम आपने समझा। इसी के साथ फिर आता है एक बिल्कुल शॉर्ट एक प्रक्रिया में आप इसको भी समझ सकते हैं। वैदिक काल, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, सूत्र और महाकाव्य काल 600 ईस्वी से पूर्व और 600 ईसा तक का, टीका व वृत्तियों का काल 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का, इसे हम टीकाएं लिखी गई जैसे आप देखते हैं, और वृत्तियों का काल कहा गया। हठ योग एवं भक्ति योग का उत्कर्ष काल 1200 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का, और आधुनिक काल यानी 1857 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, इसे आधुनिक काल। इस तरह से विकास क्रम को भी मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, जिससे परीक्षा में आप लिख सकें और समझ सकें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।